हेलो इंजीनियर, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पे लाए ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने, ग्राउंड पे लाया है उन लोगों को ब्रिक वर्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन मगर ये वो ब्रिक वर्क नहीं है जो कि आप लोगों ने सुना है। आप लोग जिस ब्रिक वर्क को जानते हो वो है वन लाइन ब्रिक वर्क, जो कि मिस्त्री सब करते हैं जब हम लोग का स्लैब कास्ट हो जाता है और बीम के रेफरेंस से जब हम लोग साहुल गिरा के यानी प्लम्बॉब गिरा के वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं, जिसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क खड़ा होने वाला वो। लेकिन हम लोग यहाँ पे साइट पे आके एक अलग ब्रिक वर्क परफॉर्म किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार दिखाओगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से ब्रिक वर्क परफॉर्म किया गया। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रिक वर्क जो परफॉर्म किया गया ये ग्राउंड पे किया गया। इसको क्यों करते हैं, किस क्या बेनिफिट है इसको करने का और कब इसको करने का जरूरत पड़ता है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे और अपने ट्रेनिंग से जानें। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ, ताकि आपको भी ये सारी चीजें पता चले। तो चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास और देखते आज उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में क्या सीखा, क्या समझा और क्या जाना। लो इंजीनियर, क्या कर रहे हो? यस सर। यस सर, आज हम लोग आए सर इधर आ जाओ आप। लेआउट करने। ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने आए हो? यस सर। तो क्या है ये ब्रिक वर्क लेआउट? सर ब्रिक वर्क लेआउट जनरली अगर हम लोग बोले तो अभी कैसा होता है ना कि जब हम लोगों को क्लाइंट मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि हम लोगों को टेक्निकल ही बंदे मिले, कि हम लोग जो भी उन्हें फीट इंची में बता रहे तो उन्हें उस तरीका से वो विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ ब्रिक वर्क जो लेआउट कर रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग उनको बताते हैं कि उनका जो भी डायमेंशन है कि 12 बाय 10 का, तो हम लोग उनको विजुअलाइजेशन करवा देते हैं इसमें बना के कि हाँ इतना बड़ा आपका रूम होने वाला है, आपका जो वॉशरूम होने वाला है इतना, उसका डायमेंशन आपको पता चलता है। तो अगर इसे बढ़वाना है साइज या कम करवाना, उनको लगता है कि नहीं सफिशिएंट नहीं है, तो उस समय प्रॉपर वो देख के बता सकते हैं, अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बता सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को बता सकते हैं। मतलब Yes, ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम लोग क्लाइंट को समझा सके, स्पेशली नॉन टेक वाले Yes, क्लाइंट को जिनको फीट इंच कितना होता है मेजरमेंट समझ में नहीं आता, उन लोग को ये बता सके कि भाई 10 बाय 12 का अगर मैं बोल रहा हूँ आपको रूम दूंगा तो वो सफिशिएंट है कि नहीं, Yes, उसका स्पेस एक्चुअल में कितना Actual, बड़ा होगा। तो Yes, यहाँ पे आप लोगों ने जो बनाया ये एकदम एक्चुअल साइज का, यस सर। अभी जो जैसा प्लानिंग कि के ड्राइंग में जी यस मैं सर। ड्राइंग व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक ड्राइंग है, वो ये देखिए, ये ड्राइंग है जो कि आज हमारे ट्रेनीज ने यहाँ पे सॉल्व किया। इस ड्राइंग में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे सामने एक बेडरूम है जो कि 9 फीट बाई 10 फीट 11 इंच का, यानी 10 फीट 11 इंच बाई 9 फीट का। तो इसको जो हमारे ट्रेनीज ने यहाँ पे परफॉर्म किया, चलिए आपको यहाँ पे मेजर करके सामने दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ कि इन्होंने सही में इतना का बनाया है या फिर ऐसे ही हवा में बोल रहा है। तो चलो जरा यार नाप के दिखाओ हमारे व्यूअर्स को। 10 फीट 11 इंच बाई 9 फीट का ना, ये डायमेंशन कितना होना चाहिए? ये डायमेंशन कितना होना चाहिए अरुण? 9 फीट सर। 9 फीट सर। 9 फीट जी सर। होगा? 9 फीट? यस सर, एकदम होगा। यस अरे वाह, सर, 9 फीट है। ये एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है। यस सर। 9 फीट, यस सर। बहुत खूब। और इसका एक्स एक्सिस नापो, 10 फीट 11 इंच। नाप के बताओ हमें कितना है ड्राइंग में। 10 फीट 11 इंच। 10 फीट 11 इंच। ये रहा 10 फीट 11 इंच। ठीक है, 10 फीट 11 इंच यहाँ रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, टेप को खोलो ताकि Yes, मैं sir. व्यूअर्स को दिखा सकूं कि हाँ. 10 फीट 11 इंच है, जिसके जस्ट बार 11 फीट भी हमारा मेंशन किया हुआ है। चलो ठीक है यार, मतलब आप लोगों ने एग्जैक्ट एकदम प्लॉट पे उतार दिया। तो इसको बनाने में कोई परेशानी आ रही थी? अगर इसके स्टेप्स के बारे में पूछूं मैं, तो क्या अंकित जी आप बता सकते हो मुझे इसके स्टेप्स के बारे में? यस सर। ठीक है, तो आप इधर आ जाए ताकि व्यूअर्स भी देख सके अच्छे से। आप हमारे साथ साथ, मेरे साथ साथ हमारे व्यूअर्स को भी ये समझाओ कि आप लोगों ने इसको कैसे परफॉर्म। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो साइट हम लोगों का दिया हुआ, हम लोग वहाँ पे आए। फिर वहाँ पे एज पर जो रिक्वायरमेंट होता है हम लोग सेटबैक डिस्टेंस हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट जो भी हमारा क्लाइंट दिया, ठीक है, उसके हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि रेफरेंस पॉइंट के साथ ही कि कहाँ कितना, जैसे कई बार होता है कि हम लोगों के पास स्पेस ज़्यादा रहता है लेकिन क्लाइंट चाहते हैं कि पूरा स्पेस में ना बना के हम लोग कुछ कम स्पेस में बनाए, तो वो भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। उसके ले लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या काम है,
अब हम लोग टाउनशिप लेआउट और हम लोग विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को मार्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा आउटर बाउंड्री को हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं। लाइक जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें हमारा, तो हम लोगों का जो क्लाइंट था उन्होंने हमें ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट हम लोग रेफरेंस में दिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द टाउनशिप लेआउट या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करें, हमारा जो आउटर जो कॉर्नर है उसके पॉइंट को हम लोग, जो बाउंड्री है उसके पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टाउनशिप लेआउट। इसके बाद अब जब हम लोग फाइंड कर लेते हैं हमारा जो भी कॉर्नर पॉइंट है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉर्नर पॉइंट कर लिए, अब हम लोगों को इनर पॉइंट भी करना रहता है। लेकिन उससे पहले अब क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यदि आप ऑनलाइन रह करके सिविल गुरुजी के साथ सीखना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन आकर के सीखना चाहते हैं, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम आपको सारी चीजें डिटेल पर ट्रेन करते हैं, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इस इंडस्ट्री की डिमांड है। चाहे आपको ऑनलाइन बिल्डिंग या हाईवे किसी में भी एक्सपर्ट बनना हो, या फिर यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो 2 महीने और रुकिए, आइए हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ऑफलाइन ट्रेनिंग करने के लिए 2 महीने की। कहीं पर भी यदि आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, आपको आगे पहुंचना है, तो सिविल गुरुजी हर जगह आपका साथ देगा। आपको करना एक ही चीज है, बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है, यहां पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, 9111001234। फोन उठाओ, कॉल लगाओ यार, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है, रेडी है। लेकिन क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? यदि हां, तो एक बार फोन लगाओ, टीम से बात करोगे, ट्रेनिंग करके कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, बड़े आसान तरीके कि जो भी हमारा आउटर कॉर्नर पॉइंट होता है उसको हम लोग नेल्स के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क करते हैं। उसके बाद इनर पॉइंट्स को मार्क करते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग आउटर के सारे कॉर्नर्स को मार्क करते हैं। यस सर। ठीक है, उसके बाद इनर के कॉर्नर्स को मार्क करते यस सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनर्स के सारे जितने भी कॉर्नर है हम लोगों के पास उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग तो आउटर और इनर दोनों के पॉइंट को लोग मार्क कर लिए। अब हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास जो भी बीच में जो भी हमारे पास जो कॉर्नर बन रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोगों को मार्क करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द नेल। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक साइड को हम लोग चूज करते हैं। अब एक साइड से होते हुए अगर मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट से हम लोग चूज किए, तो लोग इस कोने से या इस डायरेक्शन में जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में जाते हुए, अब जैसे यहाँ पे अगर इनकेस हम लोग इधर इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग पहले यहाँ मार्क किए, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट को मार्क करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर ये पॉइंट को मार्क करेंगे। ये हम लोगों का ऑलरेडी हम लोग पहले ही इनर पॉइंट को हम लोग मार्क कर चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग साइड बाय, ये तो हमारा एक साइड का हो गया। इसी तरह हम लोग अदर साइड के लिए भी करेंगे, जो भी हमारा 3 साइड बचा हुआ उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर के साथ मार्क आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास हम लोग मार्क कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वर्टिकली जितने भी पॉइंट हम लोग मेजर करेंगे, मेजर नहीं, जो भी हम लोग मार्क किए उसको हम लोग मिलाएंगे कि हम लोगों के पास इतना कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है या नहीं। उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी हम लोग एक एक पॉइंट पे हम लोग जाके चेक करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखते हैं, तो आप जैसे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, एक पॉइंट यहाँ पे लिया था, ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने यहाँ पे मेजरमेंट में देखा, तो हम लोगों के पास यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने नेल्स लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इनर टू इनर इधर जाते हैं, तो ना कि हम लोग इसके कॉर्नर पे लेते हैं, थोड़ा साथ ही हम लोग इस कॉर्नर के भी जो हम लोगों को मिलता है डिस्टेंस वो भी लेते हैं। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? ऐसा इसलिए करते ताकि जो हमारा यहाँ का जो पॉइंट मिले वो हम लोगों को स्ट्रेट मिले। अगर यहाँ पे हम लोग उसको अगर मार्क नहीं करेंगे, तो हो सके ये टिल्ट हो जाए, जिससे हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या होता है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली मैच करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो हम लोगों को कॉर्नर मिल रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ मार्क किया है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अब उसको वहां से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा उसका कुछ काम नहीं है। तो सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ पे होगा, सेम इसी तरह का अगर हम लोग इधर से भी बात करें, अगर यहाँ पे से हम लोगों ने मार्क किया था, तो यहाँ पे जो हम लोगों को पॉइंट मिला होगा, तो उसका तो कुछ काम नहीं था हमें, तो हम लोगों ने इसे वर्टिकली जब मेजर किया, तो उसको हम लोगों ने उखाड़ दिया। अब यहाँ तक प्रॉपर हमारा क्या होगा, नेल हम लोगों ने फिट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्रेडिंग का काम करते हैं। अब हम लोग किसी भी एक कॉर्नर से हम लोग पकड़ते हैं, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटर एक कॉर्नर से पकड़ते हैं, इनर से भी पकड़ सकते हो, अपने आप जो भी आप अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे इस पॉइंट कॉर्नर से। अब यहाँ से हम लोग क्या किए थे कि कंटिन्यूअस जो हमारा विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग, हम लोगों ने यहाँ पे पहले थ्रेडिंग किया, उसके बाद यहाँ पे गए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिला था, यहाँ पे हम लोगों ने थ्रेडिंग किया, फिर हम लोग वापस आए। तो इसी तरह से हमारा क्या किया हम लोगों ने,
बाउंड्री को जो भी हमारा था, जो भी 5 इंची था, 10 इंची था, हमारा जो प्रॉपर जब बन के तैयार होगा तो हमें प्रॉपर हम लोगों को एक लेआउट मिल जाएगा, हमारा एक डायमेंशन मिल जाएगा, एक प्लान मिल जाएगा अगर हम लोग बोले तो हम लोगों ने बस अभी तक तो उतना ही अभी हम लोगों ने परफॉर्म किया है। चलो, तो कैसा लगा परफॉर्म करके? यस सर, बहुत करने अच्छा में कोई लगा। परेशानी आया? नो सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को। जी ठीक है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो ना, ये सारे यहाँ पे फोटोज ले लो, क्योंकि सर। कल से आप लोगों का रेज्यूमे और पोर्टफोलियो का सेशन चलेगा ना। यस सर। तो उसके लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाएगा उसको आज आपको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, जी सर। तो उसके लिए आपको फोटोज चाहिए होंगे, तो आप यहाँ पे अब काम करते हुए अपने फोटोज और वीडियोज बनाओ। तब तक मैं व्यूअर से बात करता हूँ। तो ये लो, तो देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे साइट पे आके नए नए टाइप के लेआउट भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने ये सारी चीजें सीखा। अगर आप भी इन सारी चीजों को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो देर मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और पता करो कि हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में और भी क्या क्या चीजें सिखाते हैं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम मिलूंगा फिर कभी आपके साथ किसी अलग वीडियो में, किसी अलग टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।